बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बैंक और ग्राहक संबंध। यानी कि बैंक और ग्राहक के मध्य क्या संबंध होता है। हम बैंक की परिभाषा पढ़ चुके हैं कि बैंक का मुख्य कार्य क्या है, पैसा जमा करना और पैसे उधार देना। यही बैंक के दो महत्वपूर्ण कार्य हैं, क्योंकि जनता से बैंक पैसे जमा करता है, यानी कि जनता में ग्राहक से पैसे जमा के रूप में पैसा जमा करता है और ऋण के रूप में उनको उधार देता है। यानी कि बैंक का आशय ऋण लेने अथवा विनियोजित करने के लिए जमा प्राप्त करना, जिसे मांगने तथा किसी अन्य प्रकार से लौटाया जा सके। इसमें चेक द्वारा, ड्राफ्ट द्वारा या किसी अन्य आदेश के द्वारा उनका भुगतान करता है बैंक और प्राप्त भी करता है। तो बैंक के महत्वपूर्ण कार्य कौन से हो गए कि वह जनता से जमा भी स्वीकार करता है और ऋण भी देता है। तो यानी कि बैंकर और ग्राहक के मध्य क्या संबंध है? ऋणदाता का संबंध है। इसमें बहुत सारे संबंध पाए जाते हैं। जैसे कभी बैंक निक्षेप ग्रहता यानी कि जमाकर्ता बन जाता है, कभी बैंक प्रन्यासी का मतलब है उसका रक्षा करने वाला ग्राहक के सामान की, और कभी कभी ग्राहक के अभिकर्ता या एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। हमने बैंक के कार्य देखे थे, जब भी सारी चीज़ें देखी कि अभिकर्ता के रूप में क्या क्या कार्य हैं, प्रन्यासी के रूप में क्या क्या कार्य हैं बैंक के ग्राहक के प्रति, वो आज देखेंगे कि इन दोनों के जो संबंध है वो किस तरह का। उससे पहले हम दोनों के मध्य संबंध से पहले हम बैंकर का दायित्व देखते हैं। दायित्व में है कि चेक के भुगतानों का दायित्व है, कि बैंक का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो सामान्यतः जो ग्राहक के चेकों का भुगतान करना बैंकों का कानूनी दायित्व है। यानी कि जो ग्राहक चेक लिखता है बैंक को उसको भुगतान करना पड़ता है, लेकिन ग्राहक को चेक लिखते हुए भी ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके खाते में पर्याप्त राशि हो। अगर ग्राहक ने चेक लिख दिया और उसके खाते में पर्याप्त राशि नहीं है, तो बैंक भुगतान कैसे करेगा जब पर्याप्त राशि नहीं है। तो ग्राहक को ये समझ लेना चाहिए कि चेक लिखते समय कि उसके खाते में इतनी राशि है या नहीं। बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी शुरू होती है कि भाई आपके चेक प्रॉपर अकाउंट्स में पैसा है तो बैंक उसको भुगतान करने के लिए रेडी होगा। अगर उस पैसा नहीं है, चेक बाउंस हो जाता है, तो उसमें 2 वर्ष की सज़ा, चेक से डबल राशि चुकाने की व्यवस्था, या दोनों ही। यानी कि आपके अकाउंट्स में जितना पैसा है उससे ज़्यादा का आप चेक लिख देते हैं तो आपको 2 साल की सज़ा भी हो सकती है, उससे डबल का भुगतान भी करना पड़ सकता है, या दोनों भी चीज़ें हो सकती हैं। चेक पूर्ण होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ये सब चीज़ें होती हैं, तब बैंक की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस चेक का भुगतान कर दिया जाए। दूसरा दायित्व है खातों की गोपनीयता। यानी कि बैंक का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वह ग्राहक के खातों की गोपनीयता कायम रखे। यानी कि किसी व्यक्ति द्वारा उनकी कोई सूचना मांगी जाती है या कुछ, तो बैंक उसको नहीं दे, क्योंकि ग्राहक है वो बैंक पर विश्वास करके ही उसके यहाँ पैसा रखता है। तो इसीलिए बैंक की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने ग्राहक की जो खाता है उसकी गोपनीयता बनाए रखे। यानी कि जो इसका कोई बहुत ही ज़्यादा सीरियस केस हो, जैसे उसको जनहित में जानकारी देनी है या उसके स्वयं के हित में देनी है, या फिर पुलिस संबंधी कोई जानकारी है, और या फिर बैंकिंग अधिनियम के अंतर्गत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप जानकारी दे सकते हैं, आयकर अधिनियम के अंदर आपको जानकारी दे सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप ग्राहक से संबंधित जानकारी दे। कोई परिस्थिति इस तरह की ना हो, तो ये बैंक की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने जो ग्राहक है उसकी जो जानकारी है वो ना दे, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के हाथ इस तरीके की जानकारी पड़ जाती है तो उनका गलत यूज कर सकता है। अतः बैंक की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ग्राहक के द्वारा जो चेक लिखे गए हैं उसका भुगतान हो और खाते की गोपनीयता भी बनी रहे। अब हम देखते हैं बैंक और ग्राहक के मध्य सामान्य संबंध की कौन कौन से सामान्य
इसमें आप देखिए पहला संबंध क्या है, ऋणी और ऋणदाता का संबंध। यानी कि बैंक कौन है, ऋणी है, और व्यक्ति कौन है, ऋणदाता है। यानी कि जो पैसा जमा कराता है और जो बैंक लेता है वो ऋणी होता है। बैंक के पास वो पैसा जमा है तो बैंक को वो पैसा ग्राहक के मांगने पर उसको चुकाना पड़ेगा। यानी कि जब ग्राहक बैंक में धन जमा कराता है तो इस धन का इच्छा अनुसार उपयोग करने का अधिकार बैंक को मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में बैंक क्या हुआ, ऋणी हुआ, और ग्राहक क्या हुआ, ऋणदाता हुआ। लेकिन इसके विपरीत परिस्थिति में अगर हम उधार लेता है ग्राहक, तो ग्राहक हो गया ऋणी और बैंक क्या हो गया, ऋणदाता। तो इस तरह का इसमें संबंध पाया जाता है। तो ये दोनों के मध्य ऋणी और ऋणदाता का संबंध कहलाता है। और इसमें जो राशि है, जैसे ग्राहक ने बैंक में जमा कराई तो वह अपनी राशि को मांग सकता है और उपयुक्त समय पे मांग सकता है, और है ना कि भाई मुझे तो अपनी राशि चाहिए। लेकिन ग्राहक को मांगते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए अर्थात ग्राहक और बैंक दोनों, ऋणी और ऋणदाता दोनों की उनकी स्थिति हो सकती है। तो जो ऋणदाता है, जो अगर बैंक से पैसा मांगता है तो उसके लिए समय, स्थान और जमा राशि की मांग, यानी कि जमा राशि से ज़्यादा नहीं, और जो राशि है उसकी मांग उचित ढंग से करनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रन्यासी के रूप में बैंकर, यानी कि ट्रस्टी के रूप में, यानी कि उसकी जो ग्राहक है उसकी चीज़ों की रक्षा करना। तो जो बैंक है ग्राहकों के धन, बहुमूल्य धातु, कीमती कागज, महंगी वस्तुएं सबकी सुरक्षा भी करता है। इसके लिए बैंक ने लॉकर की सुविधा दी हुई है। तो बैंक उन वस्तु को सुरक्षित रखने पर, और जब वो ग्राहक मांगता है तो उसको लौटानी पड़ती है। तो ये एक प्रन्यासी एवं निक्षेप गृहीता के रूप में कार्य करता है, यानी डिपॉजिटर के रूप में कार्य करता है। यानी कि जो चीज़ें उसके पास ग्राहक ने रख रखी है तो बैंक की जिम्मेदारी है कि उन सब चीज़ों की वो सुरक्षा करे। नेक्स्ट है अभिकर्ता के रूप में बैंकर के कार्य। अभिकर्ता का मतलब एजेंट के रूप में। एजेंट के रूप में वह ग्राहकों के लिए चेक, प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय आदि का भुगतान प्राप्त करता है। ग्राहकों के लिए ऋण पत्र, ब्याज, लाभांश आदि का भुगतान भी करता है, और ग्राहक की ओर से ऋणों की किस्तें, ब्याज, चंदा, किराया आदि की राशि का भुगतान करता है। ग्राहक के लिए धन एक जगह से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करता है, और ग्राहकों की ओर से प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। ग्राहक के अनुसार अनेक कार्य भी करता है, उनके खर्चों की वसूली भी करता है। यदि बैंक ग्राहक द्वारा आदेशित कार्य में कपटपूर्ण व्यवहार करता है या जानबूझकर लापरवाही करता है तो इसके लिए बैंक को उसके जो नुकसान होता है ग्राहक को, उसकी क्षतिपूर्ति भी करनी पड़ती है। नेक्स्ट है सामान्य संबंध में परामर्शदाता के रूप में बैंक का और ग्राहक का संबंध, यानी कि एडवाइस भी बैंक देता है। जब समय समय पर ग्राहक बैंक से एडवाइस मांगता है तो बैंक उसको सलाह भी देता है कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेटर है, कि आपके पास पैसा है तो आपको इस पैसे की कितने दिनों तक आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप एफडी करा लीजिए या सेविंग अकाउंट करा लीजिए या ऋण खाता खोल लीजिए। तो उसको परामर्श देता है ग्राहक को कि आपके लिए बेटर कौन सी चीज़ है। तो इस तरीके से वो ग्राहक बैंक से कंसल्ट करके अपना पैसा इन्वेस्ट कर लेता है, जिससे उसको अधिक अर्निंग हो सके। नेक्स्ट है बैंक और ग्राहक के मध्य विशेष संबंध, बैंकर के अधिकार। इसमें है पहला ग्रहणा अधिकार। ग्रहणा अधिकार का मतलब है कि दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को उस समय तक रोके रखने का अधिकार है जब तक कि दूसरा व्यक्ति ऋण का भुगतान नहीं कर दे। तो ग्रहणाधिकार का आशय उससे हो गया कि जिसमें ऋणदाता को ऋणी की संपत्ति का उस समय तक
रखने का अधिकार है जब तक ऋणी उस राशि को चुका नहीं देता है। यानी कि उस राशि पे राइट ऑफ लाइंस उसका बैंक का हो जाता है। जैसे हम हाउसिंग लोन लेते हैं या व्हीकल्स लोन लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब तक हम लोन नहीं चुकाते हैं तो वो बैंक का उस पर अधिकार होता है। नेक्स्ट है भुगतानों के नियोजन का अधिकार। यानी कि जो भुगतानों की प्लानिंग है वो सिस्टमेटिक तरीके से होनी चाहिए। यदि किसी ग्राहक के किसी बैंक की एक ही शाखा में कई खाते हैं और उसने भिन्न भिन्न तिथियों से ऋण लिया है, तो उसके द्वारा जमा करा गई राशि के विनियोजन की ऐसी स्थिति में बैंक को उस राशि का ग्राहक के उसके बिना निर्देश दिए ही और उसके जो खाते हैं उन पर अपना अधिकार कर लो। भुगतान के नियोजन में यानी कि जो बैंक है वो खाते का एडजस्टमेंट कर लेता है, लेकिन बिना ग्राहक की अनुमति के नहीं कर सकता। नेक्स्ट है प्रतिशत का अधिकार। प्रतिशत का अधिकार में है कि बैंक किसी एक ही ग्राहक के दो या दो से अधिक खातों में प्रतिशत करने का भी अधिकार रखता है। जैसे बैंक का जो ग्राहक है, किसी खाते में जमा राशि है और किसी में नाम है, तो बैंक उसको स्थानांतरित एक जगह से दूसरी जगह कर सकता है। जैसे किसी ग्राहक के खाते में 10,000 तो नाम है, तथा उसी बैंक में उसके दूसरे खाते में 5,000 जमा है, तो बैंक ऐसी स्थिति में क्या करेगा प्रतिशत के अधिकार के अंतर्गत कि जो 5,000 रुपये है उसका दावा कर सकता है। यह अधिकार न केवल एक ही शाखा में खोले गए विभिन्न खातों में प्रयुक्त किया जा सकता है, अपितु एक ही बैंक की विभिन्न शाखाओं में खोले हुए खातों के संबंध में भी लागू होता है। यानी कि इसमें एडजस्टमेंट हो जाता है पैसे का कि भाई आप इतने डेबिट है, आपके इतने क्रेडिट है, तो क्रेडिट ज़्यादा है तो डेबिट इतने काट के क्रेडिट की संख्या जो अमाउंट है वो कम कर दी जाती है। नेक्स्ट है ब्याज, कमीशन, प्रभाव आदि की वसूली का अधिकार। बैंक ग्राहक को जो भी सुविधा देता है उनके लिए उसके लिए उसको कमीशन प्राप्त करने का, ये सब करने का उसे अधिकार है, क्योंकि बैंक कोई भी कार्य मुफ्त में नहीं करता, उसके लिए कुछ ना कुछ वो लेता है। तो एक ऋणदाता के रूप में बैंकों को ग्राहक को दिए गए ऋणों पर ब्याज लेने का अधिकार है। ग्राहक द्वारा देय ब्याज को उसके खाते में नाम लिख दिया जाता है। यानी कि चालू खाते है, कौन से भी है, जो भी बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसे पूरी करनी पड़ती है। यानी कि जो कमीशन है, खर्चा है, वो सब बैंक ग्राहक से वसूल कर सकता है। तो यानी कि देखिए हमने बैंक और ग्राहक के सामान्य संबंध में ऋणी और ऋणदाता का जैसा संबंध है, प्रत्याशी के रूप में उसकी संपत्ति की रक्षा करना है, अभिकर्ता एजेंट के रूप में यानी कि जो उसने आदेश दिए हैं वो सब भुगतान करने हैं, परामर्शदाता के रूप में कि सलाह देने का भी कार्य करते हैं, और विशेष संबंध में भाई उस ग्राहक ने ऋण लिया है और नहीं चुका रहा तो संपत्ति पे उसका अधिकार है, उसके भुगतान नियोजन का अधिकार है, और जो कार्य बैंक ग्राहक के लिए करता है उस पर कमीशन और ब्याज प्राप्त करने का भी अधिकार है।